हेलो, मैं लखनवी रसोई से। आज मेरे घर में देखिए मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, लौकी की कढ़ी। तो ये देखिए मैंने लौकी को इस तरह से काट लिया गोल पीसों में, पतला पतला, और इसका छिकला नहीं निकाला है क्योंकि लौकी बहुत अच्छी थी और बहुत ही पतली कटी हुई। देखिए ये आपको दिख रही होगी, बहुत पतली सी लौकी काटी हुई है। अब हम इतना बेसन, मैंने दो स्पून बेसन लिया हुआ है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, जरा सा लाल मिर्च हाफ स्पून, थोड़ा बेसन है थोड़ी कढ़ी बनेगी। ये देखिए थोड़ा हरा मिर्च का तड़का भी लगेगा, इसलिए मैंने मिर्च कम ली हुई है। और ये देखिए जरा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, जरा सा सौंफ पाउडर, और अब असली चीज थोड़ा नमक स्वादानुसार। और दूसरी चीज है कि आप अगर आप ज्यादा बेसन लेते हैं, ज्यादा कढ़ी बनाते हैं, उसी हिसाब से मसाले भी बढ़ा दीजिए। अब मैं इसको घोलती हूँ। देखिए अब इसको हम एक ही साइड में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाते रहेंगे। बेसन को अब हम ऐसे देर तक चलाएंगे। ये देखिए देर तक इसको हम फेंटते रहेंगे, जिससे हमें सोडा या कोई चीज और न डालनी पड़े। ये देखिए अरविंद, करी पत्ता तोड़ के ला दो। अब ये देखिए ये तेल मेरा हो गया है थोड़ा सा, ये हम टपका के देख लेते हैं। हाँ देखिए थोड़ा हो गया है। अब इसको अब हम इसमें लौकी डालेंगे। और ये मेरा रखा हुआ मट्ठा यानी दही, मैं छाछ की बना रही हूँ, तो दही जो है उसको फिर फेंटना पड़ता है देर तक। ये देखिए अब बेसन इस तरह से मैंने खोला है, गाढ़ा गाढ़ा, देखिए ऐसे। ये ज्यादा बहने वाला नहीं है, नहीं लौकी छोड़ देगा। अब गैस को कर देते हैं धीमे, तब तक सारी पकौड़ियां हम डाल देते हैं। और ये करारी करारी ऐसे भी बड़ी अच्छी लगेंगी, एक तरह से बढ़िया स्नैक है ये। पहले घर गांव में जब इतना नमकीन और दाल मोट ये सब कुछ नहीं था, थोड़ा देखिए हम इसको तेज करते हैं गैस को। तो शाम के टाइम हमारी दादी लोग जो है इसको यही बना लेती थी। इसको हमारे यहाँ लौकी का बड़ा बोला जाता है। ये देखिए धीरे धीरे डालिए, नहीं तो चिटकता है, थोड़ा गीला होता है ना, इसलिए चिटक जाता है। ये देखिए तो इधर साइड में आ गए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, नीचे चली जाइए। ऐसे ही हम अपने सारे बड़े बना लेंगे। ये हो गए, देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए गैस पे फिर स्लो कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत पतले कटे भी हैं, अंदर से सारे पक जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए आप, ये मैं साइड में लगा लूंगी जिससे सारा तेल निकल जाए इसका। ये देखिए अब ये एक तो ये आपकी डिश ऐसे भी हो गई है। आप चाहें तो चाय के साथ या रिश्तेदार आ जाए तो 2 मिनट में लौकी काटें और इसको ऐसे ही बना लें। साइड में लगा दें, सारा तेल निकल जाएगा। किचन पेपर की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितने करारे करारे तैयार हुई हैं। ये ऐसे ही अब मैं सब बना लूंगी। ये तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये लीजिए टमाटर की चटनी हरी हरी, और इसके साथ ऐसे ही खाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। तब तक हम दूसरे डाल के और बना लेते हैं, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ इसकी आज कढ़ी लौकी की। अब बन जाए तो आपको दिखा रही हूँ।
देखिए मेरे ये भी बन गए, दूसरा वाला घाल भी बन गया है। अब इसको भी हम निकालते हैं। गैस कर दिया स्लो। या ऐसे सूखे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मीठी चटनी के साथ, खट्टी चटनी के साथ। इसको हम लोग तो लौकी का बड़ा ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हो बताइएगा। थोड़ा तेल है, ये देखिए, आपकी एक रेसिपी तो ये तैयार है। आप खाइए इसको ऐसे। ये देखिए कितनी टेस्टी है। ये देखिए, ये लौकी के बड़े हैं। आप किसी भी चटनी के साथ, शाम के टाइम चाय के साथ खा सकते हैं। ये कोई भी गेस्ट है, कोई रिश्तेदार है। देखिए, अब देखिए मेरा तेल ज्यादा है और मैं तेल निकाल लूंगी। अब ये देखिए मैंने इतना तेल रखा है, इसमें हम डाल देते हैं मेथी भून के डाला है मैंने। बाजार की आती है तो उसमें लगता है कि भून दो, हर चीज भून दो। अब मेथी तड़क जाए, गैस कर देते तेल, इसी में डाल देते थोड़ा प्याज। गैस हो गई तेज। अब ये देखिए, ये मेरा बेसन जो है, ये जो बचा हुआ था, तो थोड़ा इसमें हम 1 स्पून बेसन और डालते हैं। बस इतना ही डालेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्चा, ज्यादा तीखा न हो। थोड़ा सा गरम मसाला, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा, देखा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर की चटनी। ये देखिए, ये टमाटर चटनी थोड़ा सा खटास के लिए। इसके आप इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। नमक आप टेस्ट अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसी में हमने डाल दिया दही या मट्ठा, जितना आप खट्टा चाहें उस हिसाब से मट्ठा दही डालें। अब इसको हम ऐसे फेंट लेते हैं। इधर देखिए हमारा प्याज जो है, ये देखिए प्याज पक गया है। अब हम थोड़ा सा इसी में जीरा भी डाल देते हैं। जीरा भी है और ये मेरा लाल मिर्चा डाल। देखिए लाल मिर्चा जो है, देखिए फूल गया है बिल्कुल से। अब हम इसमें डालेंगे यही वाला मट्ठा, ये डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, जैसे इससे गट्ठो न बनना पाए। ये पड़ गया मेरा मट्ठा। अब इसमें और डालते हैं पानी, नहीं तो मट्ठा गाढ़ा हो जाएगा। कढ़ी मेरी बहुत ज्यादा वैसी हो जाएगी। ये देखिए पानी डाल दिया, क्योंकि कढ़ी को पकना भी है इसलिए। अब ये कढ़ी धीमी, ये पहले थोड़ा सा धीमा रखिए, ऐसे पकती जाएगी। चलाते रहेंगे इसको। ये देखिए कढ़ी मेरी पकने लगी। ये कढ़ी का एक फार्मूला होता है, इसको आप जितना पकाओगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। पतली कढ़ी नहीं अच्छी लगती। पंजाबी में तो, पंजाब में, लुधियाना में, इधर इस साइड तो बहुत ही गाढ़ी बनती है, पकौड़ियाँ नहीं बनती हैं। और आज मैंने भी पकौड़ी नहीं बनाई है। आज मेरी लौकी की कढ़ी है और दूसरे डिजाइन से है। ये बहुत अच्छी लगती है, सर्व करने में अच्छा लगती है। और कोई बात नहीं है तो लौकी ही। ये देखिए अब इसको जब तक खूब गाढ़ी नहीं हो जाएगी तब तक हम पकाते रहेंगे। गरम मसाला मैंने इसी में डाल दिया था, आपने देखा ही है। ये देखिए बस अब हमारा एक इसमें तड़का लगेगा। थोड़ा कढ़ी पक जाती है इसके बाद। ये देखिए अभी पक जाए, थोड़ा गाढ़ी और हो जाए। अभी तो इसका लेवल ऐसा है, देखिए
ये थोड़ा सा और गाढ़ी हो जाए कि जितनी जल्दी पानी जैसे गिरे नहीं, ये आप अंदाज रखिए। ये आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो मेरे नए बच्चे हैं वो नहीं ज्यादा कढ़ी वड़ी नहीं बना पाते। तो ये देखिए, तो ये अंदाज रखिए, जब आप ऐसे गिराइए बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगे तो समझ लीजिए अभी थोड़ा कच्ची है कढ़ी। तो इसको कढ़ी का मतलब ही इसीलिए कढ़ी कहा जाता है कि कढ़ी भी है, मतलब बहुत पतली। ये देखिए, अब देखिए मेरी कढ़ी, ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो गई ना। अब इस टाइम इसी टाइम पे डाल देते हैं, देखिए कढ़ी पत्ता। अब कढ़ी पत्ता भी एक बार जरा सा उबल जाता है बस। अब इसका देखिए कितना अच्छी सी महक आ रही है। ये देखिए, ये इसमें मैंने टमाटर काट दिया था बेसन में ही थोड़ा सा, ये देखिए, तो उसकी वजह से इसमें लाल लाल रेसे भी पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे ये लाल लाल से, जो कि परोसते समय बहुत अच्छे लगेंगे। ये अब हम गैस को कर देते, ये देखिए लाल। अब हम गैस को करते बंद और आपको सर्व करते दिखाते ये कढ़ी कैसे सर्व करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया है कटोरा, इसमें मैंने ये जितने आलू के बड़े मैंने बनाए हैं इनको नीचे रख के ऐसे ऐसे देखिए, ये मैंने ऐसे रख दिए। अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे से, ये देखिए बहुत धीमे धीमे से ऐसे कढ़ी डालते रहेंगे। बस 5 मिनट बाद ये सारी पकौड़ियां जो हैं कढ़ी से तल हो जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए गाजर जो है नीचे से, ये देखिए, ये तो थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आएगा। मैंने गाजर भी कद्दूकस करके डाल दिया। अब इसमें हम लगा देते हैं एक तड़का। ये देखिए, अब मैंने गैस जलाई है। ये देखिए, तड़का पैन में डाल देते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तड़का जो है मस्टर्ड ऑयल का ही अच्छा लगता है। ये देखिए, अब देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। और ये मेरा, ये देखिए ये राई है, 1 स्पून राई है, ठीक है। ये देखिए, और फिर मेरा तड़का हो जाएगा तैयार। बस इसको ढकने के लिए रख लिया है, तड़के के बाद तुरंत ढक दिया जाता है। ऑयल मेरा हो गया है, शायद देख लेते हैं एक राई डाल के। हाँ अभी कम हुआ है। ये मेरा पुराने जमाने का तड़का पैन है। तड़का पैन क्या, पीतल का चमचा समझिए। पहले हम लोग गांव में ही इसी तड़का लगाया जाता था, तब तड़का पैन में इतने ज्यादा नहीं होते थे। ये देखिए, अब देखते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें हम राई डाल देते हैं। इसको उठा लेते हैं। ये स्मोकी तड़का तैयार होता है। अगर इसमें जलने लगे तो समझ लीजिए, घबराइए नहीं, समझिए स्मोकी तड़का तैयार। देखिए हींग भी ऊपर आ गई है। हींग भी, राई भी। राई तड़क जाए वरना कड़वाती है बात ये। ये देखिए मेरा तड़का तैयार हो रहा है। आप देखिए, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे रख देते हैं जिससे वो भी जलने लग जाए। ठीक, अब गैस को करते हैं हम बंद और इसमें डाल देते हैं इसी समय पे थोड़ा कश्मीरी मिर्च। ये देखिए, और ये देखिए, ये अब देखिए, ये देखिए मेरी कढ़ी तैयार है आपको सर्व करने के लिए। देखिए, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसका तड़का वगैरह
कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें प्लीज़, इसको ज़रूर बना के एक बार देखिए। ये देखिए